आखिरी लोकल। रात की अंधेरे में शहर की रोशनियों से दूर एक आखिरी ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। एल्ला जल्दी से ट्रेन में चाधी। उसके चेहरे पे थकन और बेचैनी साफ दिख रही थी। बहुत लेट हो गया था। बारिश जोर से खिड़कियों पे पाद रही थी, जैसे हर बूंद अपनी कहानी सुना रही हो। कंपार्टमेंट में ज्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ कुछ ही मुसाफिर अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे। वो एक सीट पे बैठ गई और राहत की सांस ली। बारिश से बच के अच्छा लगा। उसने अपने भीगे हुए कपड़ों को थोड़ा सा ठीक किया। सामने एक आदमी बैठा था, टोपी पहन के। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। वो बुक पढ़ रहा था। उसकी उंगलियां धीरे धीरे पेजेस पलट रही थी। एला ने कवर पे नजर डाली। पोएट्री की बुक थी। इंटरेस्टिंग, उसने सोचा। शायरी का असर उसके चेहरे पे दिख रहा था। आखिरी ट्रेन में ज्यादा आदमी पोएट्री नहीं पढ़ते। शायद यह रात कुछ खास थी, या शायद यह आदमी। एक अनसीन मुलाकात। यह एक ऐसी रात थी जो हमेशा याद रहेगी। प्लेटफॉर्म पे सिर्फ कुछ ही लोग थे और हल्की सी बारिश हो रही थी। आदमी ने ऊपर देखा और मुस्कुराया। गुड इवनिंग, उसने कहा। टेरिबल वेदर है ना? ऑफुल, एला एग्री की। उसके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, जो बारिश के बूंदों के साथ मिलके और भी खूबसूरत लग रही थी। प्लेटफॉर्म पार करने में ही भीग गई, एला ने कहा, अपने कपड़ों को झटकने की कोशिश करते हुए। आदमी चकल किया। आई नो द फीलिंग, उसने कहा, अपने कोट को थोड़ा और कस के लपेटते हुए। घर पे हॉट चॉकलेट मिल जाए तो मजा आ जाए, आदमी ने कहा, अपने हाथ को गर्म करते हुए। एला ने सोचा, कितना अच्छा होता अगर अभी एक कप हॉट चॉकलेट मिल जाए। एला ने हाँ में सर हिला दिया। उसके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसने सोचा, ये आदमी कितना फ्रेंडली और वार्म है। वो हैरान थी कि आदमी ने इतनी आसानी से बात कैसे शुरू कर दी। आजकल लोग इतने ओपन और फ्रेंडली नहीं होते। वो ट्रेन में ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी, लेकिन इस आदमी के जेंटल नेचर में कुछ तो अलग था। उसने सोचा, शायद ये एक नई दोस्ती की शुरुआत हो सकती है। बारिश के बीच एक नई कहानी शुरू हो रही थी। अंदाजे का खेल। यह एक ऐसा खेल है जहां सोच और समाज का इम्तिहान होता है। तो आदमी ने कहा, अपनी बुक बैंड करते हुए, क्या तुम्हें गेम्स पसंद हैं? चलो एक गेम खेलते हैं। मैं गेस करने की कोशिश करता हूँ कि तुम क्या काम करती हो, और तुम मेरे लिए समय कर सकती हो। डील? यह एक मजेदार और चैलेंजिंग गेम होगा। इंट्रीगिंग, एला ने जवाब दिया। उसकी इंटरेस्ट बढ़ गई थी। उसने सोचा, यह इंटरेस्टिंग होगा। ऑल राइट, यू फर्स्ट। टेल मी, व्हाट डू यू थिंक आई डू? उसने अपने आप को थोड़ा एडजस्ट किया और मुस्कुराते हुए बोला। आदमी ने यूज गौर से देखा। आंखों में एक चमक थी। उसने सोचा, यह तो मजेदार होगा। लेट्स सी, उसने शुरू किया। तुम्हारे पास आर्ट हिस्ट्री की बुक है जो तुम्हारे शौक को दिखाता है, लेकिन तुम्हारे बैग से शीट म्यूजिक झांक रहा है। शायद तुम्हें म्यूजिक का भी शौक है। तुम्हारी उंगलियों पे पेंट लगा है, जो तुम्हारे क्रिएटिव होने का सबूत है। लेकिन तुम्हारे शूज चलने से घिस गए हैं, किसी स्टूडियो में खड़े रहने से नहीं। तुम्हारे शूज दिखाते हैं कि तुम बहुत घूमती हो। शायद तुम एक ट्रैवलर हो या किसी आउटडोर एक्टिविटी में इंटरेस्टेड हो। एला हंसी और बोली, वाओ, तुमने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। तुम्हारे ऑब्जर्वेशंस काफी एक्यूरेट हैं। आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अब तुम्हारी बारी। देखते हैं तुम मेरे बारे में क्या गैस कर सकती हो। एला ने गहराई से सोचा और उस आदमी को गौर से देखने लगी। यह गेम अब और भी इंटरेस्टिंग हो गया था। एला की आंखें चमक उठी। यह तो कमाल है। You're good. Okay, my turn. तुम पोएट्री पढ़ रहे हो, लेकिन तुम्हारी पॉकेट में मैप है। तुमने ट्वीड जैकेट पहनी है, लेकिन तुम्हारे शूज मजबूत वॉकिंग बूट्स हैं। You're a man of contradictions, aren't you? आदमी ने अपना सर पीछे किया और हंसने लगा। Perhaps we are both full of surprises. वो रुका, उसकी नजर उसकी आंखों से मिली। My stop is next. It was a pleasure meeting you. ट्रेन जोर से रुकी। एला को निराशा हुई। यूजर उसका नाम तक नहीं पता चला था। जैसे ही वो उतारने के लिए खड़ा हुआ, वो उसकी तरफ पलटा। By the way, उसने कहा, The answer is, I'm a cartographer. I map out the stories of the city. और एक आंख मारते हुए वो चला गया। एला मुस्कुराई, उसका दिल हल्का हो गया। वो ये सोचकर एक्साइटेड थी कि कल की ट्रेन राइड क्या नई कहानियां लेकर आएगी।